नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान जुदा हो रहा था, पाकिस्तान की बुनियाद डाली जा रही थी, तो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट में सर लॉर्ड माउंटबेटन के फार्मूले के तहत ये तय पाया था कि तमाम राजा महाराजा और नवाब जिस रियासत के साथ, जिस मुमलिकत के साथ जाना चाहते हैं, वो अपना फैसला खुद करें। तो हैदराबाद दक्कन के नवाब ने, नवाब ऑफ जूनागढ़ ने, सर मोहम्मद खान जी साहब ने और कश्मीर के महाराजा ने हिंदुस्तान के साथ जाने का ऐलान किया। तो नवाब ऑफ जूनागढ़ ने और हैदराबाद दक्कन के नवाब ने पाकिस्तान के साथ आने का ऐलान किया। तो कश्मीर पे तो हम बात करते हैं कि जी वहां पे पॉपुलेशन मुसलमानों की है, इसीलिए वो इशू उठाया जाता है। लेकिन उसके महाराजा ने तो हिंदुस्तान के साथ जाने का ऐलान किया था, फिर फटा क्यों? फिर झगड़ा किस बात का? अरे भाई, झगड़ा इस बात का है कि नवाब ऑफ जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ आने का ऐलान किया था, तो बात क्यों नहीं करते आप? अगर उस फार्मूले के तहत अगर आप बात करते हैं, हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं कि हिंदुस्तान अगर उस फार्मूले के तहत बात करता है कि कश्मीर के महाराजा ने इंडिया के साथ जाने का फैसला किया था, तो नवाब ऑफ जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ आने का फैसला किया था, तो फिर हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर हमारे तमाम सियासी जमातों के लीडरान को यह बात कर लेनी चाहिए कि जिस तरह इंडिया इस मौकिफ को महाराजा के साथ बांध कर सामने अक़वाम मुत्तहिदा में और इंटरनेशनल मीडिया में ये बात करता है, तो पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी हुक्मरान इस बात को करने में क्यों हट बजानिब नहीं है कि बिल्कुल अगर आप इस कश्मीर की बात इस तरह करते हैं, कश्मीर के महाराजा के साथ जोड़ते हैं, तो फिर आप बात करें नवाब ऑफ जूनागढ़ की भी, फिर आप बात करें हैदराबाद दक्कन के नवाब की भी, आपको करनी पड़ेगी उस पर बात। लेकिन माजरत के साथ जहां पर मेरी तमाम सियासी जमातों के दोस्त मौजूद हैं, हमारा अपने प्रोग्राम में कहते हैं जिस तरह आवाज बुलंद करनी चाहिए उस तरह आवाज बुलंद नहीं की जा रही। क्या यह आवाज उस वक्त बुलंद की जाएगी कि हम हुक्मरानों के खिलाफ सड़कों पर निकलेंगे आपके साथ, या फिर यह आवाज उस वक्त बुलंद की जाएगी कि हम अपनी ही सियासी जमातों के खिलाफ एहतजाज के लिए निकलें? तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको आवाज बुलंद करना पड़ेगी। हां, इस प्लेटफॉर्म से हमने अपने जूनागढ़ी बिरादरी के लिए मुख्तलिफ इलाकों में उनके बुनियादी हुकूक की बात की और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हुए। 100% नहीं है, बहुत कम ऐसी तादाद है जहां पर जिस तरह अभी नजमी आलम साहब ने कहा, क्योंकि हुक्मरान जमात से ताल्लुक इनका, तो हुक्मरान जमात की हैसियत में इन्होंने जिस तरह 2-3 चीजें पिन पॉइंट की, तो मैं नजमी भाई से कहूंगा कि खुदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध को आपको ये बावर कराना पड़ेगा कि जूनागढ़ी बिरादरी सिर्फ बल्दिया टाउन में आबाद नहीं है, जूनागढ़ी बिरादरी ओल्ड एरिया में भी बहुत बड़ी तादाद में आबाद है, जूनागढ़ी बिरादरी लाडी कोरंगी में भी आबाद है, जूनागढ़ी बिरादरी सईदाबाद दीव कराची में भी आबाद है। आपको इन सब के लिए काम करना पड़ेगा। और हाँ, अगर आपने इस काम पर, मैं नजवी भाई आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं क्योंकि आप हुकूमत सिंध के भी नुमाइंदे हैं। ठीक है, मेरा ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, लेकिन खुदा की कसम जब मैं जूनागढ़ की बात करता हूं तो अपने पॉलिटिकल ताल्लुक को एक तरफ रखकर बात करता हूं, चाहे वो मुझे पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करनी पड़े, चाहे मुझे वो किसी भी जगह करनी पड़े। तो मैं आज नजवी भाई से भी कहूंगा कि नजवी भाई, ठीक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने हमारे बाज इलाकों में कुछ काम किए हैं, लेकिन वो नाकाफी है। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तानी की हैसियत से तो हमें यहाँ चंद एक मुश्किलात जो पेश आ रही हैं उसमें तो हम लड़ेंगे, हर प्लेटफॉर्म पर जाके लड़ेंगे, एहतजाजी मुजाहरे भी करेंगे, गवर्नर हाउस भी जाएंगे, वजीर आला सिंध की तरफ भी जाएंगे। लेकिन दोस्तों, जो प्रॉब्लम्स हमें आई है, मैं तमाम सियासी जमातों से कहूंगा कि इस इशू को उजागर किया जाए। वो प्रॉब्लम्स हमें पिछले 1 साल से आना महसूस हुई है, ये कोई लंबी बात नहीं है कि अब जो रिन्यूअल के लिए शनाख्ती कार्ड के लिए लोग जाते हैं या नौजवान कोई अपना शनाख्ती कार्ड बनाना चाहता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारे वालिद कहां पैदा हुए, वो इंडिया से क्या अपना सबूत लेकर आए थे। अगर मेरे वालिदैन ने, अगर मेरे आबा और अजदाद ने हिंदुस्तान छोड़ा था तो वहां से कोई सबूत लाने के लिए नहीं छोड़ा था, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए छोड़ा था। हमारे लिए यही काफी है। अगर हमारे दोस्तों को ये मुश्किलात जो शनाख्ती कार्ड के हवाले से चंद एक मुश्किलात हमारे आगे आई है, ये पर्ची एक मेरे हाथ में इसी वक्त आ गई आपके सामने, और ये हमारे सुहेल भाई खड़े हैं, वो पैदा इधर ही हुए।
अब उनसे सबूत मांगा जा रहा है कि आपके वालिदैन जो है वो इंडिया से आए थे। अरे भाई, वालिदैन इंडिया से आए थे, पाकिस्तान की मोहब्बत में आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मांग कर आए थे, तो फिर ये मसला क्यों? मैं जमात इस्लामी के दोस्तों से भी कहूंगा, मैं मुत्तहिदा कौमी मोमिन के दोस्तों से भी कहूंगा, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी कहूंगा, मैं सुन्नी तहरीक के दोस्तों से भी कहूंगा कि खुदारा ये चंद एक मसाइल अभी हमारे सामने आए हैं, अगर इसमें इजाफा हुआ तो फिर जूनागढ़ी बिरादरी इस बात से दरेग नहीं करेगी कि सड़कों पे आए, मुजाहरे करे, हुकूमत वक्त के खिलाफ भी जाए, वफाक के खिलाफ भी जाए, क्योंकि वफाक की हुकूमत तो इस बात में कतई कोई, अल्लाह माफ करे, कोई उनका किरदार ही नहीं है। जूनागढ़ के इशू में कभी कोई बात ही नहीं की। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तो चले जी, कभी कोई नवाब साहब को, दिलावर खान जी साहब को गवर्नर बनाया, जहांगीर खान जी साहब को वजीर आला का मुशीर बनाया, फिर चले जी हमारे कुछ कैंडिडेट्स को जो जूनागढ़ी ताल्लुक रखते थे उनको कभी टिकट्स भी दिए, लेकिन ये काफी नहीं है। ये इशू जो अभी ताजा इशू है, जो बड़ी तेजी से परवान चल रहा है, इसको हमने यहीं पर रोकना पड़ेगा। आप दोस्तों ने जो इतनी मेहनत करते हैं, आप दोस्त जो जूनागढ़ी बिरादरी के लिए अपनी अपनी जमातों में अपना किरदार फाल तौर पर अदा करते हैं, बहुत अहम जमातों के मेंबरान यहाँ पर मौजूद हैं। जो मेरे सामने सैयद सुतरापाड़ा जमात से सज्जाद भाई खुद मौजूद हैं, तुर्क जमात से मेरे भाई सदर और जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं, ऐश्वर्या जुनैद जमात से मेरे दोस्त यहाँ उनके सदर मौजूद हैं, और दूसरी बहुत सारी जमातों के, सैयद वाडला जमात से और बहुत सारी जमातों के, सबके नाम नहीं ले सकूंगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तो मेरे दोस्तों, आप अपनी जमातों में जो फलाही काम करते हैं, इस फलाही काम को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आपके इलाके में अगर कोई एमपीए है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक है, अगर कोई एमएनए है, किसी भी जमात से उसका ताल्लुक है, आप अपने काम उसके पास लेकर जाएं। अगर वो आपकी मदद ना करे तो आने वाले किसी भी इलेक्शन में फिर उसकी मदद आप ना करें। ये वादा करेंगे, आपको ये करना पड़ेगा, आप सब मिलकर ये करेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर इलेक्शन के दिनों में हमें सियासी जमातों का सामना करना पड़ेगा, और सिर्फ वोट की हद तक, क्योंकि आपको अपने हुकूक की जंग खुद लड़नी पड़ेगी। प्रोग्राम काफी लंबा हो चुका है। नजमी भाई ने मेरा भी बटन दबाया है, वो खुर्शीद शाह साहब की उनकी मुलाकात थी, तो मैं उनसे काफी देर से माजरत करके उनको बिठा के रखा हुआ, क्योंकि आज सबसे पहले आने वाले मेहमानों में बिलाल सलीम कादरी साहब और नजमी आलम साहब थे, और उन्होंने 1 घंटे वहां पर बैठ के इंतजार भी किए। तो आप तमाम दोस्तों का दिल की अता गहराई से शुक्रिया कि आपने जूनागढ़ के इशू को हमेशा जिंदा रखा, हमारे साथ मिलकर जिंदा रखा। हमने इस शहर में बैनर्स भी लगाए, हमने इस शहर में अखबारात में इश्तेहारात भी हैं जूनागढ़ के इशूज पे लेकर, हमने इस शहर में हजारों की तादाद में लोग जमा करके प्रेस क्लब पे मुजाहरे भी किए। हमने इस दफा तमाम पार्टीज को बुला के हमने सोचा मुख्तसर अंदाज में, छोटा सा ही पर पुरवकार अंदाज में अपनी बात पहुंचाते हैं। आप तमाम दोस्तों का, तमाम जूनागढ़ी जमात से ताल्लुक रखने वाले भाइयों का, मेरे तमाम मौजूद मेहमानों का, जूनागढ़ फेडरेशन के एक एक फर्द की जानिब से तहे दिल से शुक्रिया। आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।